Hello and welcome to my channel. My name is Gaurav Madan. I am a wedding and commercial photographer. Today we are going to do unboxing of a ring light. ये लाइट कोई ब्रांडेड रिंग लाइट नहीं है, ये एक थर्ड पार्टी कंपनी की रिंग लाइट है। तो आज हम इसको अनबॉक्सिंग करके देखने वाले हैं कि इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है, इसकी लाइट इंटेंसिटी कैसी है, इसके कलर टोन्स कैसे हैं और इस रिंग लाइट को हम लोग प्रोफेशनली यूज़ कर सकते हैं या फिर हम लोग सिर्फ मोबाइल फ़ोटोग्राफी या वीडियोग्राफी के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो उसके पहले हम लोग करते हैं अनबॉक्सिंग। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ जो भी फ़ोटोग्राफी में इंटरेस्टेड है। और इस चैनल पर आपको मिलेंगे फ़ोटोग्राफी रिलेटेड सारे वीडियोस, अनबॉक्सिंग, ट्यूटोरियल्स एंड लॉट मोर। सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब अवर चैनल। तो ये है रिंग लाइट जो अभी हमने अनबॉक्सिंग की है। तो सबसे पहले बता दूं कि इसके साथ एक स्टैंड भी आता है और इस रिंग लाइट को एक USB कॉर्ड है और जिसके साथ आता है एक छोटा सा इसमें रिमोट जिसके ऊपर कोई 4 बटन है। एक है ऑन ऑफ के लिए, एक है माइनस और प्लस, मतलब उसमें हम लोग लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं। तो ये है एक छोटा सा उसका रिमोट और ये USB है। तो ये USB हम लोग लैपटॉप को भी लगा सकते हैं या फिर किसी भी मोबाइल चार्जर को लगा सकते हैं और उसको हम ऑन करने के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। और इसकी बिल्ड क्वालिटी, अगर हम लोग बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो इसकी बिल्ड क्वालिटी इतनी भी अच्छी नहीं है। मतलब जो इसकी प्राइस है उसके हिसाब से ये बेटर है, बट इससे भी बहुत अच्छी रिंग लाइट्स है और ये कोई ब्रांडेड कंपनी की रिंग लाइट नहीं है। मे बी इसलिए इसका साइज़ भी बहुत छोटा है। इसका साइज़ अराउंड 10 इंचेस है, जो कि अमेज़ॉन में दिया गया है कि इसकी साइज़ 18 इंचेस है और जो फ़ोटो दी गई है वो उसमें बहुत ज़्यादा बड़ी है। बट अगर एक्चुअल में इसको हम लोग देखें तो ये रिंग लाइट, मतलब जो सर्कल है वो बहुत छोटा है। और इसके साथ आता है एक मोबाइल होल्डर, तो जो नॉर्मली हम लोग यूट्यूब के लिए वीडियो शूट करते हैं या फिर मोबाइल पे हम लोग जो रील्स बनाते हैं उसके लिए ये काम आ सकता है। और काइंड ऑफ हम लोग जब भी ब्राइडल या फिर कोई मेकअप के हम लोग वीडियोस कर रहे हैं या फिर अगर हम लोग मेकअप भी कर रहे हैं तो इस लाइट को हम लोग घर पे यूज़ कर सकते हैं। बट अगर मैं प्रोफेशनली इसकी बात की जाए तो फिर हम लोग ये प्रोफेशनली उतना यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर हम लोग वेडिंग में या फिर कहीं और पर हमको यूज़ करना है जहाँ पे सिचुएशन काफ़ी रश हो तो वहाँ पे इसको यूज़ करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि अगर ये कहीं पर भी गिर गई या फिर इसको ट्रैवलिंग में या फिर हैंडलिंग में थोड़ी भी प्रॉब्लम हो गई तो ये टूट सकती है। और जबकि इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं है, बट स्टिल ये उतनी प्रोफेशनल यूज़ करने के लिए ये चीज़ बनाई नहीं गई है। ठीक है, तो अभी इसको मैं ऑन करके बताता हूँ आपको। और इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ हमारा ये मोबाइल चार्जर, जो कि USB स्लॉट है इसमें। तो इसको हम एक बार ऑन करके चेक कर लेते हैं। तो अभी मैंने इसको प्लग कर दिया है और इसके लिए अभी जो रिमोट है हम लोग उसको ऑन कर देंगे। तो देखते हैं कि इसकी इंटेंसिटी कितनी है। तो ये है इसका वार्म टोन, जो हमने इसमें देखा था कि इसमें वार्म टोन भी है, कोल्ड टोन भी है। अब उसको कम ज़्यादा कैसे करें वो हम लोग देख लेते हैं। ये आई गेस हाईएस्ट इंटेंसिटी है और हम अगर हम इसको लो करें तो ये ये 8 to 10 स्टॉप से लो एंड हाई होती है। तो ये उसका मिनिमम लाइट इंटेंसिटी है जो कि वार्म टोन है और ये उसका कोल्ड टोन है। तो मतलब हम लोग जो वाइट लाइट है इसमें यूज़ कर सकते हैं। और इसकी इंटेंसिटी देखते हैं, इसकी इंटेंसिटी कितनी है। तो इसकी इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है वार्म टोन से। अगर वार्म टोन और अगर इस वाइट लाइट को कंपेयर किया जाए तो इस वाइट लाइट की इंटेंसिटी वार्म टोन से ज़्यादा है। और हम लोग इसको मोबाइल के लिए यूज़ कर सकते हैं।
अगर हमको इसको एज अ फील्ड लाइट या फिर कोई सेकेंडरी लाइट हमको यूज़ करनी है किसी वीडियो में, तो हम उसके लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा इसको ज़्यादा यूज़ करना मतलब प्रोफेशनली इसको यूज़ करना सही नहीं रहेगा। और यहाँ पर आता है इसका बॉल हेड, तो जिसको अगर हमको डायरेक्शन आपको चेंज करनी है तो आप इससे डायरेक्शन इसकी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको नीचे का डायरेक्शन रखना है तो वैसे, तो ये बॉल हेड है। तो नॉर्मली अगर किसी रिंग लाइट में पैन हेड भी हो सकता है, तो अभी इसमें फ़िलहाल बॉल हेड है, तो इसको हम ऐसा मूवमेंट कर सकते हैं। ये मूवमेंट के लिए काफ़ी ईजी है, हैंडल करने के लिए इसको कोई भी हैंडल कर सकता है। इसका डिफ्यूजन, रिंग लाइट का एक प्लस पॉइंट ये होता है, हम लोग उसको यूज़ करते हैं इसीलिए क्योंकि ये जो रिंग लाइट है इसको ये आती है एक डिफ्यूजन के साथ। तो वो डिफ्यूजन एक अच्छा होता है कि हमको बहुत ही सॉफ्ट लाइट मिलती है उससे। तो हम लोग हम लोग को किसी डिफ्यूज़र की अलग से ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर कोई भी हम लोग लाइट लगा रहे तो उसके आगे हम लोग मे बी अम्ब्रेला या फिर हम लोग डिफ्यूज़र यूज़ करते हैं, बट इसमें कोई डिफ्यूज़र यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इसकी लाइट काफ़ी सॉफ्ट है। और बाकी अगर इसके स्टैंड की और इस रिंग लाइट के बॉडी की अगर बिल्ड क्वालिटी देखनी जाए तो काफ़ी ओके है, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। और इसका एक ड्रॉबैक ये है कि इसमें कोई बैटरी नहीं है, ये सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी पे ही चल सकती है। अगर आपके पास लैपटॉप है तो ये लैपटॉप पे चल सकती है, जहाँ पर भी आपको यूएसबी पॉइंट मिले वहाँ पे चल सकती है। जैसे कि लैपटॉप हुआ, अगर हम लोग किसी व्हीकल में या कार में हमको यूज़ करना है तो हम वहाँ पे जो मोबाइल चार्जिंग करते हैं वहाँ पे हम लोग इसको लगा सकते हैं। तो इसका ये एक ड्रॉबैक है कि इसको बैटरी नहीं है। तो अगर बैटरी नहीं है तो अगर हम लोग बीच पे कहीं पर शूट कर रहे हैं तो अगर आपके पास कोई लैपटॉप हो तो आप उसको ऑन कर सकते हो, बट अगर उसके अलावा अगर बैटरी नहीं है तो हम उसको वहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। तो ये कुछ एक दो ड्रॉबैक्स है। बाकी अगर आपको घर पे यूज़ करनी है तो ये काफ़ी अच्छी है। और इसकी प्राइस है सिर्फ 999, तो मतलब 1000 रुपये में इससे बढ़िया चीज़ तो कोई मिल नहीं सकती। बहुत ही अफोर्डेबल मतलब प्राइस है। तो अगर आपको चाहिए तो आप ये मंगा सकते हो। मैं इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप चेक कर सकते हो। और इसके अलावा भी बहुत सारी लाइट्स है, मतलब रिंग लाइट में ही डिजिटेक की है, गॉडॉक्स की है। तो अगर वो आपको प्रोफेशनली मतलब कहीं पर वेडिंग पे या फिर किसी फैशन शूट के लिए आपको यूज़ करनी है तो आप वो यूज़ कर सकते हो। या फिर आपके खुद के लिए अगर आपको यूज़ करनी है, कोई यूट्यूब वीडियो बनाना है या आप कोई ब्लॉगिंग वीडियो बनाते हो, तो आप जो भी पोर्टेबल है, अभी कुछ लाइट्स में है बैटरी, तो बैटरी अगर है तो वो आप कहीं पर भी जाके यूज़ कर सकते हो। काइंड ऑफ अगर आप लोग कहीं पे फॉरेस्ट में जा रहे हो, कोई व्लॉगिंग शूट कर रहे हो, ट्रैकिंग शूट कर रहे हो, तो वहाँ पे एट नाइट आप ये रिंग लाइट यूज़ कर सकते हो। बट उसमें बैटरी होना ज़रूरी है, इसमें बैटरी नहीं है। तो ये था रिंग लाइट के बारे में। बट इंस्टेड ऑफ जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस लाइट, हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग जिस मेन वीडियो लाइट को यूज़ कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ दैट अगर हम लोग उसी लाइट को रिंग लाइट के साथ रिप्लेस कर दे तो उस लाइट की इंटेंसिटी कितनी होगी, और उसके लिए अगर सेटिंग्स में चेंजेस करने हैं तो वो कितने होंगे। तो उसके लिए एक बार जस्ट एक लुक देते हैं इसको। ओके, तो ये है रिंग लाइट की इंटेंसिटी। हम लोग अभी फ़िलहाल घर पे शूट कर रहे हैं तो यहाँ पे इतनी इंटेंसिटी है। तो अगर इसको हम किसी बड़े रूम में यूज़ करेंगे तो शायद इसकी इंटेंसिटी और भी कम हो जाए, या फिर आपको ISO बहुत ज़्यादा रखने की ज़रूरत पड़े। तो आप अभी खुद कंपेयर कर सकते हो कि जो मेन लाइट थी और अभी जो रिंग लाइट है उसकी इंटेंसिटी कितनी है। तो आप मुझे बताइए कि अगर ये रिंग लाइट हम लोग यूज़ कर सकते हैं प्रोफेशनली कि नहीं। तो ये है मेरा क्लोजअप शॉट इसी रिंग लाइट के इंटेंसिटी के ऊपर। और आप देख सकते हो कि आप खुद इसको कंपेयर कर सकते हो कि पहले जो लाइट थी वो कितनी है और ये अभी जो लाइट है कितनी है। ये लाइट काफ़ी क्लोज़ है, अगर आप देख सकते हो तो ये काफ़ी क्लोज़ है मेरे फेस से, और इसकी इंटेंसिटी फुल है। फिर भी आप अगर देख पाओगे कि इसकी लाइट इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी हमको नॉर्मली चाहिए होगी। तो हम अभी इसमें देखते हैं कि अगर हमको प्रॉपर लाइटिंग करनी है तो हम लोग को ISO कितना उसके लिए रखना चाहिए, और अभी फ़िलहाल कितना है। तो अभी ISO 1000 है। अभी देखते हैं अगर इसको हम लोग बढ़ाते हैं तो हमको कितना रखना चाहिए जब तक हमको लाइट प्रॉपर मिलती है। ओके, तो अभी ये जो ISO है तो वो अभी 2000 है। तो अभी आप खुद कंपेयर कर सकते हो कि इसको हम लोग को अगर यूज़ करना है तो हमको जब शूट कर रहे हो तो हमको ISO नॉर्मली कितना रखना होगा। और ये हम लोग शूट कर रहे हैं सोनी A7 III में। तो ये कैमरा वैसे ही लो लाइट में बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता है। तो मे बी इसकी वजह से आपको लाइट इंटेंसिटी इतनी दिख रही हो। शायद अगर आप
अपने नॉर्मल DSLR में अगर इसको यूज़ करें तो इसकी इंटेंसिटी और भी कम हो सकती है। तो ये यूज़ करना मतलब सिर्फ मोबाइल फ़ोटोग्राफी के लिए मेरे हिसाब से बहुत अच्छा होगा। तो अभी इसका ISO है 1250। तो इसमें यहाँ पे ये लाइट प्रॉपर दिखाई दे रही है। तो ये मतलब नॉर्मली हम लोग को इतना ISO रखना पड़ रहा है। ठीक है, ये बात हुई इंटेंसिटी की। अब मैं बात करूँगा कि अगर इसी को हम लोग मोबाइल में अगर शूट करें तो मैं इसके कुछ फ़ोटोज़ और एक वीडियो आपको सैम्पल के लिए आगे बता दूँगा, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि अगर मोबाइल में हम लोग इसको यूज़ करें तो इसकी क्वालिटी कैसी होगी। ठीक है, तो ये थे कुछ फ़ोटोज़ जो मैंने मोबाइल पे क्लिक किए थे इसी लाइट के साथ, इसी रिंग लाइट के साथ। तो अगर हम लोग बात करने जाए इसके स्टैंड की जो इसके साथ आता है, इस लाइट के साथ आता है, तो उसकी हाइट इतनी ज़्यादा नहीं है। तो अगर आपको चाहिए तो आप किसी और स्टैंड पे इसको प्लेस कर सकते हो अगर आपको ज़्यादा हाइट चाहिए तो, मतलब इन काइंड ऑफ स्टैंडिंग पोजीशन आपको चाहिए। अगर आपकी हाइट कम है तो इट्स ओके, मतलब इसमें काम हो जाएगा। बट या फिर सिटिंग पोजीशन में आप हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हो अच्छे से। बट अगर आप स्टैंडिंग पोजीशन में हो तो मे बी आपको कोई और स्टैंड इसके साथ यूज़ करना पड़े। तो ये था आज का वीडियो और इस रिंग लाइट के बारे में इतना ही था। तो इसके अलावा अगर कुछ आपको इसमें क्वेश्चंस है या फिर आपको किसी और इक्विपमेंट के बारे में कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो या फिर मुझे DM करो मदन गौरव आर्ट्स इंस्टा पे, और आप मेरा प्रोफाइल देख सकते हो www.madangaurovarts.com वेबसाइट पे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ इसको शेयर करना। जो भी फ़ोटोग्राफी में इंटरेस्टेड है तो आपको इस चैनल पे फ़ोटोग्राफी रिलेटेड ट्यूटोरियल्स मिलेंगे, अनबॉक्सिंग मिलेंगे। और अगर आपको कोई इक्विपमेंट के बारे में जानना हो तो आप मुझे कमेंट करके बताना, तो मैं उसके बारे में भी आपको कुछ एडवाइस या फिर मेरा पर्सनल रिव्यू दे सकता हूँ कि अगर मैंने कोई चीज़ यूज़ की है, लाइक मोस्ट ऑफ द सॉफ्ट बॉक्स में यूज़ करता हूँ लाइट्स के लिए, या फिर हम लोग फ्लैश लाइट यूज़ करते हैं, तो आप उसके बारे में हमको पूछ सकते हैं, तो हम उसका भी वीडियो आपको जल्द ही बता देंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।